नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, शुक्रवार को मुंबई उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया और उस निर्णय के तहत न्यायालय ने बताया कि महाराष्ट्र बंद के बारे में जो भी निर्णय किसी राजकीय पार्टियों ने लिया है उनको निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह का महाराष्ट्र बंद ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। कोई भी राजकीय पार्टी जो होती है वो इस तरह से बंद नहीं करवा सकती किसी राज्य को, या भारत बंद जैसी घोषणा नहीं कर सकती। तो ये निर्णय जब कोर्ट ने दिया, न्यायालय ने निर्णय देने के बाद तुरंत महाराष्ट्र के जो दिग्गज नेता हैं शरद पवार, उन्होंने ट्वीट किया और जो न्यायालय का निर्णय है उसका सम्मान करते हुए उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र बंद की जो घोषणा महाविकास आघाड़ी ने की है वो पीछे लेनी चाहिए, वो रद्द करनी चाहिए। इस तरह की भूमिका उन्होंने ली। उसके बाद जब हम ये वीडियो बना रहे थे तब तक उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, इनकी क्या भूमिका है ये स्पष्ट नहीं हो पाई थी, लेकिन शायद वो ये बंद पीछे ले सकते हैं, क्योंकि उनका ही एक साथी शरद पवार, उन्होंने ये बंद पीछे लेने के लिए कहा है, एक आह्वान किया है। तो उनका सम्मान रखते हुए शायद उद्धव ठाकरे ये बंद पीछे ले सकते हैं। तो एक तरीके से शरद पवार ने ये निर्णय लेने से पहले या ये ट्वीट करने से पहले उद्धव ठाकरे या कांग्रेस से बात करने का कोई प्रयास नहीं किया। ये इसीलिए किया क्योंकि वो इसका पूरा श्रेय लेना चाहते होंगे कि यहाँ पे मुंबई उच्च न्यायालय ने एक बार निर्णय दिया, इसका मतलब संविधान के तहत, कानून के तहत ये निर्णय दिया हुआ है। क्योंकि इस तरह से कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वो इस तरह का कोई बंद घोषित नहीं कर सकती। उस बंद में शामिल होने की अपेक्षा जो है लोगों से नहीं कर सकती। और ये एक बार निर्णय देने के बाद ये लोगों को पता चल गया कि संविधान के तहत इस तरह का बंद करना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए गैर कानूनी होता है। तो अगर हम लोग फिर भी महाराष्ट्र बंद की घोषणा करते हैं या महाराष्ट्र बंद करने के लिए लोगों को उकसाते हैं, तो इसका मतलब हम संविधान का अपमान करते हैं, या उच्च न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया उसका अपमान हम करते हैं। ये स्पष्ट हो जाएगा और इसका निश्चित तौर पे फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जो महायुति में महाराष्ट्र में जो पार्टियां हैं उनको हो जाएगा, और इसकी राजनीति हो सकती है आने वाले समय में। ये शायद शरद पवार ने तुरंत पहचान लिया और इसीलिए उद्धव ठाकरे या कांग्रेस से बात करने के बजाय उन्होंने तुरंत निर्णय ले लिया कि ये बंद जो है पीछे लेना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने कहा है। और संविधान का एक बार ये तो महाविकास आघाड़ी के सभी पार्टियां, इंडी आघाड़ी के सभी पार्टियां ये बार बार संविधान की बातें करते हैं कि संविधान की हमें रक्षा करनी चाहिए, संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना चाहिए। और एक तरफ ये बात करते हुए दूसरी तरफ अगर मुंबई उच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो अगर नहीं मानते हैं तो इसका मतलब संविधान का अपमान करते हैं। तो ये शरद पवार ने तुरंत पहचान लिया। दूसरी बात उन्होंने इसमें से कर दी वो ये है कि दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, जिन्होंने शुक्रवार को सुबह पत्रकार परिषद ली और कहा कि हम महाराष्ट्र बंद करने जा रहे हैं, सभी लोगों ने इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में जो बदलापुर में जो घटना हुई है, दुष्कर्म जो हुआ है छोटी बच्चियों के साथ, तो इसका निषेध करने के लिए हमें इसमें शामिल होना चाहिए। जो भी इसमें शामिल होंगे वो संस्कारी होंगे, जो महाराष्ट्र बंद की बात करेंगे वो संस्कारी होंगे, और जो इसका विरोध करेंगे वो विकृत कहलाएंगे, ये उन्होंने कहा। तो इसके वजह से एक पूरा माहौल तैयार होने लगा। बार बार उद्धव ठाकरे की ये मांग भी रही है, उनके पार्टी के अलग अलग नेता प्रवक्ता, इनकी भी ये मांग रही कि महाराष्ट्र बंद होना चाहिए। जितनी जोरों शोरों से राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार का गुट जो है वो इतनी बड़े पैमाने पर ये मांग नहीं कर रहा, उतना उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। क्योंकि स्वाभाविक है कि उनको महाराष्ट्र में ये दिखाना है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। और ये उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उद्धव ठाकरे अपने भाषणों में ये कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। भले ही वो खुद का नाम नहीं ले रहे होंगे, लेकिन वो बता रहे महाविकास आघाड़ी को कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो है वो उसकी घोषणा होनी चाहिए, चाहे वो बंद दरवाजे के पीछे क्यों ना वो निर्णय लिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है इसका नाम घोषित होना चाहिए। शरद पवार ने तो शुक्रवार को ये भी स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी मुख्यमंत्री पद के स्पर्धा में नहीं है, वो मुख्यमंत्री पद के लिए कोई कोशिश नहीं कर रही है। और खुद शरद पवार ने बता दिया कि मेरा तो सवाल ही नहीं है, मैं तो अभी मुख्यमंत्री पद के लिए हूँ ही नहीं।
तो इसका मतलब शरद पवार ने अपने हाथ पीछे ले लिए उसमें से, वो उसमें उस स्पर्धा में है नहीं। तो उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं जाकर एक ताकत बनना चाहते हैं कि देखिए मैंने महाराष्ट्र बंद के लिए कोशिश की, मैंने महाराष्ट्र बंद करवाया, लोग भी उसमें शामिल हो गए, लोगों ने मेरी सुनी। ये कुछ कहीं ना कहीं जाकर महाविकास आघाड़ी में शरद पवार को पसंद नहीं आता होगा। शरद पवार एक ऐसे दिग्गज नेता हैं कि उनसे बड़ा बनने की अगर कोशिश कोई करेगा तो उस गुब्बारे में से हवा निकालने के लिए वो तुरंत तैयार हो जाते हैं, और कब हवा निकालते हैं वो किसी को पता नहीं चलता। तो अभी इस मामले में उद्धव ठाकरे जो बड़ा बनने की कोशिश कर रहे थे, तो उनकी ये इस गुब्बारे की हवा शरद पवार ने ये ट्वीट करके तुरंत निकाल दी। उन्होंने इसके पहले वो निर्णय लेने से पहले या अपनी ये बात रखने से पहले उद्धव ठाकरे या कांग्रेस इनसे किसी से भी बात नहीं की। तो इसका यही मतलब है कि उन्होंने एक तीर में दो निशाने जो है साधे। एक तो संविधान बचाने का हमारा प्रयास होता है, तो हमने संविधान का सम्मान रखते हुए महाराष्ट्र बंद का जो निर्णय है या जो घोषणा है वो पीछे लेने का निर्णय लिया। और दूसरी बात, उद्धव ठाकरे जो आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, बड़ा बनने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी नीचे लाने का प्रयास कर दिया, उसमें भी सफलता हासिल की। आपको इसके बारे में क्या लगता है ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।